नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वारदात है वो साल 2017 की है, मुंबई की है। और इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अच्छी हुई इसके अंदर। लेकिन इसमें जो बेस्ट पार्ट जो रहा वो ये रहा कि जिस तरीके से कई सारी जो पुलिस होती हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हुई या मुंबई पुलिस, वो बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं, बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती हैं। जैसे दिल्ली में आई एंड ईयर्स अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, ऐसी मुंबई पुलिस ने भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था, जिसमें पुलिस की तरफ से गुजारिश की गई थी कि जनता से कि वो पुलिस के आँख और कान बने। तो इसी तरीके का एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिससे एक ऐसा केस सॉल्व हुआ जिसको सॉल्व करने में मुंबई पुलिस को पसीने आ गए थे, क्योंकि कुछ सुराग जो था वो मिल ही नहीं रहा था। पूरी वारदात की जो शुरुआत होती है वो 8 जनवरी 2017 को होती है। कुरार का लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे पुलिस को कॉल मिलती है कि एक बैग पड़ा हुआ है, सूटकेस, लाल रंग का, काफ़ी बड़ा सूटकेस था और लावारिस हालत में सूटकेस मिला है। कॉल मिलती है, पुलिस पहुंचती है और पुलिस अपने सामने जो वो सूटकेस होता है उसको खोल के देखती है। तमाम जिस इस तरीके के अगर बैग वगैरह या लावारिस सूटकेस मिलते हैं तो केवल लोकल पुलिस ही नहीं पहुंचती, जो कहा जाना चाहिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हुआ या फिर बॉम्ब डिस्पोजेबल की यूनिट हुई, उन लोगों को भी एक तरीके से कहा जाता है कि आप लोग तैयार रहना, अगर इस तरीके का कुछ निकलती हैं चीज़ें तो आपको बुलाया जाएगा। तो पुलिस ने सबको ऑन रोल पे रखा था। और लेकिन सबसे पहले जो लोकल थाने की पुलिस थी वो वहाँ पे पहुँची और उन्होंने वो सूटकेस खोल के देखा। जब वो सूटकेस खोला गया तो उसमें से पुलिस को 12 साल के एक बच्चे की, लड़के की जो थी लाश, वो मिली। जब लाश मिली और लाश पे पहचान के नाम पे कुछ नहीं था, केवल जो लड़के ने टी शर्ट और एक नीचे लोअर पहन रखा था वही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था, कुछ ऐसा निशान नहीं था या कुछ और टैग हो या कुछ भी चीज़ हो, कुछ कागज़, कुछ भी नहीं मिला। साफ सब कुछ पुलिस ने तलाश करके देखा, उसकी जेब वगैरह तलाशी और भी चीज़ें देखी उसके, लेकिन पुलिस को कुछ कोई सुराग नहीं मिला। और फिर पुलिस ने जब कोई सुराग नहीं मिला तो जाहिर सी बात है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इस बीच जो पुलिस की टीम थी उसने मुंबई में या ये जो कुरार के आसपास के जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट किया कि इस तरीके से एक 12 साल के बच्चे की बॉडी मिली है, आपके यहाँ कोई मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है। तो तमाम थानों की मिसिंग कंप्लेंट जो थी उनकी लिस्ट मंगाई गई और उसमें देखा गया कि 12 साल का कोई बच्चा मिसिंग तो नहीं है, लापता तो नहीं है। तो पुलिस तमाम लिस्ट छानी, जितने भी थाने थे उनके, लेकिन पुलिस को एक कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसमें 12 साल का बच्चा लापता हो। तो अब पुलिस को ये पता करना था कि ये आखिर ये जो सूटकेस था वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। और आप जानते हो क्योंकि ये एक रेलवे स्टेशन का मामला था तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सीसीटीवी होंगे। तो पुलिस को पूरा यकीन था कि वो सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर एक बार निकलेगी तो वो पूरे जो डॉट्स हैं उनको जोड़ पाएगी और जो भी शख्स इस बैग को यहाँ पे फेंक के या सूटकेस को भी यहाँ पे फेंक के भागा है उसको वो पकड़ लेगी। और हुआ भी यही। पुलिस ने तमाम जो स्टेशन के आसपास की फुटेज थी वो निकाली और देखा कि किस तरीके तरफ से बैग आया है, कौन इसको लेके आया है। तो जब तस्वीरें देखी गई तो उसमें पुलिस ने देखा कि एक कुली जो ये बैग ढो के लाया था अपने सर पे, और उसने ये लावारिस हालत में इसको छोड़ा और वो वहाँ से भाग गया। अब पुलिस ने जो भी लिया था चेहरा मुहरा, उसके हिसाब से जो कुली था उसकी तलाश करनी शुरू करी। और पुलिस को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, जल्दी जो कुली था उसकी उसे वो मिल गई, पुलिस को वो मिल गया। और उसके बाद उसने पूछताछ की पुलिस ने कि बताओ ये तुमने बैग छोड़ा, इसमें एक बच्चे की लाश थी और क्या तुम्हारा रिश्ता है इस लाश से, और तुम ही क्या इस बच्चे के कातिल हो, तुमने ही क्या इसका कत्ल किया। तो इस ये सारी बातें सुनी तो वो घबरा गया।
तो उसने बताया कि देखिए जो 8 जनवरी की सुबह की बात है, तो मैं, क्योंकि ये बैग स्टेशन के बाहर पड़ा हुआ था लावारिस हालत में, तो मुझे लगा कि ये इसके अंदर कुछ ना कुछ रुपया पैसा हो सकता है। तो मेरे मन में लालच आ गया और मैंने इसको, बैग को जो है वो दूसरी जगह पे ले जाके हल्का सा खोला। तो मैंने जब देखा कि इसके अंदर लाश है तो मैं घबरा गया, मेरे हाथ पांव फूल गए। और क्योंकि मैं बतौर यहाँ पे कुली काम करता हूँ, तो जो स्टेशन का स्टाफ है वो भी जानता है। तो नॉर्मली जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन पे बैग लेके जाते हैं तो वहाँ पे स्कैनर लगा हुआ होता है, उसके अंदर से बैग को निकाला जाता है। लेकिन इस मामले में शायद पुलिस से चूक हुई, या फिर वो जो कुली था वो जानने पहचानने वाला था, तो उसको इस तरीके से स्कैनिंग नहीं करी गई और वो सीधा टर्मिनस में दाखिल हो गया और उसने वहाँ पे वो जो सूटकेस था वो छोड़ा और वहाँ से भाग गया। अब एक बात तो साफ हो गई थी कि यहाँ पे सूटकेस किसने छोड़ा था, लेकिन अब पुलिस को ये पता करना था कि इससे पहले बाहर की साइड में जो सूटकेस था वो किसने छोड़ा था। और इसके अलावा पुलिस को ये भी पता करना था कि ये लड़का जो है इसकी आइडेंटिटी क्या है और ये कहाँ का रहने वाला है, सारी चीज़ें थी। और सुराग के नाम पे पुलिस के पास केवल और केवल एक सूटकेस की जो कंपनी है, जो ट्रेवलगो लिखा हुआ था, उस कंपनी का वो सूटकेस था। तो पुलिस को लगा कि शायद ये भी एक सुराग उनकी तफ्तीश में बन सकता है। और यही सुराग की तफ्तीश के लिए पुलिस ने ट्रेवलगो का जो मुंबई का होलसेलर था उससे कांटेक्ट किया और उसने बताया कि मैं इस कंपनी के जो सूटकेस है उनको रिटेलर्स को बेचता हूँ, और तमाम जो रिटेलर्स हैं वो मुंबई में फैले हुए हैं। पुलिस ने सारे जितने भी रिटेलर्स थे उनका एड्रेस लिया और उनसे संपर्क किया। कई जगह पुलिस की टीम पहुंची तो पूछा पुलिस ने उनसे, और कि इस तरीके से कोई किसी ने हाल में ही लाल रंग का सूटकेस खरीदा या नहीं खरीदा। तो कई जगहों पे पुलिस को निराशा हासिल हुई, लेकिन और पुलिस ने जितने भी रिटेलर्स थे वहाँ पे भी देखा कि सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं क्या उनकी दुकान में, और अगर लगे हुए हैं तो उन्होंने वो जो फुटेज थी वो ली और वो फुटेज जो थी उसको मॉनिटर किया। लेकिन पुलिस को कुछ ऐसा खास मिल नहीं रहा था कि ठोस सबूत जिससे पुलिस से इस मामले को सॉल्व कर सके। अब पुलिस मलाड इलाके के एक रिटेलर के पास पहुंची और वहां से पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला, और उस सीसीटीवी फुटेज में, ये सीसीटीवी फुटेज जो था वो 7 जनवरी का था। और इस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कुछ ऐसी तस्वीरें नज़र आईं जो अनकॉमन थी, पेक्यूलर थी, या कहा जाना चाहिए कि जो खुद अपनी चुगली कर रही थी। उन्होंने तस्वीरों में देखा कि दो लड़के बड़ी तेज़ी से उस दुकान पे पहुंचे और उन्होंने ज़्यादा देर नहीं लगाई और जो सूटकेस था उसको लिया और पैसे देके भाग गए। नॉर्मली ये होता है कि कोई भी बंदा पहुंचता है तो वो देखता है, तमाम वैरायटीज़ देखता है सूटकेस की कि कौन सी बढ़िया है, उसको चेक करके देखता है, और एक बार चीज़ पसंद आ जाती है तो उसके बाद फिर वो जो भी दुकानदार होता है उससे मोल भाव भी करता है। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं रही। यहाँ पे जो दो लड़के आए वो बड़ी तेज़ी से आए, पैसे दिए और उन्होंने बड़ा, जितना भी सबसे बड़ा जो सूटकेस का साइज़ था वो चूज़ किया और उसको उठा के वो लोग वहाँ से चलते बने। अब पुलिस के पास दूसरा सुराग, या एक कहा जाना चाहिए कि पहली लीड, जो थोड़ी सॉलिड लीड है, वो उनको मिली। और ये जो तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी दो लड़कों की, इसकी ग्रैप्स पुलिस ने निकलवाई और तमाम रेलवे स्टेशन और जो बस स्टैंड थे वहाँ पे ये जो ग्रैप्स थी ये पुलिस ने अपना पोस्टर जिस पे इसके लगवा दिए सारी जगहों पे। तो उसके बाद पुलिस वेट करने लगी कि शायद कोई ना कोई क्ल्यू मिलेगा, कोई ना कोई शायद इस बच्चे को जो तस्वीरों में लोग देख रहे हैं इनको पहचाने और फ़ोन करे। तो कुछ दिन बाद ही पुलिस के पास एक फ़ोन आया और उसने बताया कि ये जो दो लोग दिख रहे हैं तस्वीरों में, ये अप्पा पाड़ा, शायद मलाड में ही अप्पा पाड़ा वहाँ के रहने वाले हैं। कुरार कुरार में है अप्पा पाड़ा, वहाँ के रहने वाले हैं। तो इस सूचना पे एक टीम कुरार अप्पा पाड़ा पहुंची और वहाँ पे पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की। पुलिस ने पोस्टर्स दिखाए वहाँ पे लोगों को, तो इनमें से कुछ लोगों ने पहचाना और उन्होंने बताया कि ये
यहीं के रहने वाले दो लड़के हैं, और एक शख्स उसे पुलिस की टीम को लेके उनमें से ही जो तस्वीरों में नज़र आ रहा है उनमें से एक भाई, उनमें से ही एक के भाई के पास लेके गया। उस बंदे का नाम था निरंजन साहनी। निरंजन साहनी ने वो तस्वीरें देखी और उसने बोला कि हाँ, मैं इन दोनों को जानता हूँ। इनमें से एक जो है वो मेरा भाई है, छोटा भाई, जिसका नाम है कृष्णा साहनी। तबकि जो दूसरा है वो मेरे जानने वाला है, उसका नाम है रणविजय साहनी। अब पुलिस ने रणविजय साहनी और उसके परिवार से पूछताछ करी। बेसिकली रणविजय साहनी जो है और उसका फादर जो है, जिसका नाम है शिवनाथ साहनी, ये अप्पापाड़ा इलाके में बैंगल्स बनाने की फैक्ट्री चलाते थे। जब इनको ये फ़ोटो दिखाई गई जो लड़का जिसकी डेथ हुई है, तो इनको लगा कि इनको बड़ा झटका लगा और ये कहने लगे कि हमें मालूम नहीं है, ये हमारे यहाँ पे काम करता था और इसका नाम जो है लड़के का नाम रणधीर रणधीर साहनी बताया इस लड़के का नाम। और इन्होंने बताया कि हमारे पास काम जरूर करता था, लेकिन अचानक ये 7 जनवरी से ही 6 जनवरी से ही हमारे यहाँ से गायब है और हम लोगों ने भी काफ़ी तलाश करी। इस पे पुलिस ने कहा कि आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। तो इसमें इन लोगों का कहना था कि ये अक्सर इस तरीके से गायब हो जाया करता था, लेकिन कुछ दिन बाद वापस आ जाया करता था। तो हमें लगा कि इस बार भी शायद वो ऐसे ही गायब हो गया और कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा। पुलिस ने पूछा कि इसके माँ बाप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके जो माँ बाप हैं वो बिहार में रहते हैं और ये जो लड़का है ये हमारे यहाँ पे काम करता था चूड़ी की फैक्ट्री में। इस पे पुलिस की टीम क्रॉस चेक करने के लिए बिहार में एक टीम भेजती है और बिहार में ये टीम पहुंचती है और ये जो लड़का गायब हुआ, जिसकी लाश मिली थी लड़के की, रणधीर साहनी, उसकी माँ से जाके पूछताछ करती है। तो उसकी माँ बताती है कि ये जो रणविजय का फादर है शिवनाथ साहनी, इसने अपने एक जानने वाले को मेरे पास भेजा था और उसने बताया था कि मेरा बेटा जो है उसकी मौत हो गई है और जो बॉडी है वो बिहार ला नहीं सकते, बहुत मुश्किल होगी बॉडी को बिहार लाने में, इसलिए हम इसका क्रियाक्रम यहीं पे कर रहे हैं। और साथ में ये जो शिवनाथ साहनी है, इसने करीबन 1,11,000 रुपये एज अ कंपनसेशन मेरे पास भिजवाए थे, जो मेरे पास हैं। पुलिस ने लेकिन जब बताया कि इस तरीके से आपके बेटे की लाश मिली है, तो फिर उसका भी माथा ठनका। तो उसने भी बताया कि हो सकता है कि ये, क्योंकि एक तरफ तो ये जो रणविजय और इसका परिवार था वो ये बोल रहा था कि ये लड़का हम अचानक गायब हो गया, अक्सर गायब हो जाया करता था, और दूसरी तरफ जो लड़के मरने वाले लड़के की माँ थी वो ये कह रही थी कि तो उन्होंने बताया कि इसकी मौत हो गई एक बीमारी से और लाश को हम बिहार लेके नहीं आ सकते और क्रियाक्रम मुंबई में हम लोग कर देंगे, और 1,11,000 रुपये एज अ कंपनसेशन भी इन्होंने दिया। तो ये बात तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके से अपोजिट थी और पुलिस के दिमाग में ये बात बिल्कुल शक पैदा कर रही थी। तो पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने जो टीम गई थी बिहार, उसने बताया मुंबई पुलिस को कि इस तरीके की बात है। तो जो करूर थाने की पुलिस थी वो पहुंची ये जो शिवनाथ साहनी और उसके परिवार के पास, और उसने बताया कि इस तरीके से उसकी माँ ये बोल रही है और आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसकी मौत हो गई है और हम यहीं पे उसका क्रियाक्रम कर रहे हैं। इस बात का कोई जवाब ये लोग दे नहीं पाए और इन्होंने फिर माना कि ये जो लड़का है रणधीर साहनी, ये जो लड़का है रणधीर साहनी, जो मरने वाला 12 साल का लड़का है, ये चूड़ी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन ये काम बहुत स्लो करता था। इसकी वजह से अक्सर इसको हम लोग डांटते थे, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। 7 जनवरी को ये जो फैक्ट्री मालिक है शिवनाथ साहनी, इसका बेटा है रणविजय साहनी, वो भी फैक्ट्री, इसकी उम्र 20 साल है रणविजय साहनी की, और ये भी फैक्ट्री देखा करता था।
इसकी और ये जो मरने वाला लड़का है, इन दोनों की किसी बात को लेके बहस हुई और बहस जो थी वो लड़ाई में बदल गई। ये जो लड़का था 12 साल का रणधीर साहनी, ये काफ़ी जो इसकी बिल्ट है वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन जो दूसरा ये जो रणविजय साहनी है जो फैक्ट्री मालिक का लड़का है, उसकी बिल्ट अच्छी थी। तो दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान ही ये जो रणविजय है इसने उसको उसका गला घोंट दिया, और गला इस वक्त तरीके से घोंटा कि उसको मालूम नहीं चला कि उसकी डेथ हो गई है। जब वो बेसुध हो गया तो वो इसको वहीं पे छोड़ के, फैक्ट्री के फर्श पे ही छोड़ के वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब ये रणधीर साहनी जो लड़का है, जब ये जगा नहीं, इसको उठाने आए जब ये रणविजय बाकी और जो स्टाफ के लोग थे, लेकिन जब ये जगा नहीं तो मालूम चला, उसको चेक किया गया तो मालूम चला उसकी मौत हो गई है। अब जब उसकी मौत हो गई तो ये सारे लोग घबरा गए और इन्होंने सोचा कि इस पूरी बॉडी को किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो फिर ये पूरा प्लान बनाया गया। इस प्लान में जो रणविजय जो लड़का है जिसने मर्डर किया है वो, उसका फादर, उसकी जो माँ है वो, इसके अलावा 3 और उसके जो सहयोगी थे, वो उन्होंने पूरा ये प्लान बनाया। और उसी प्लान के तहत ये लोग एक सूटकेस खरीद के लाए। सूटकेस खरीदने के बाद ये इन्होंने टैक्सी की, और टैक्सी करने के बाद ये जो लोकनायक टर्मिनस था वहाँ पे पहुँचे, और ये चाहते थे कि ये बैग जो है किसी ट्रेन के अंदर रख दिया जाए ताकि इसकी आइडेंटिटी कम से कम मुंबई में ना हो, और अगर ये मुंबई से की सीमाओं से बाहर चला जाता है तो जो पहचान करना होगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और केस कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगा। तो ये इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी थी, और ये टैक्सी से टर्मिनस पहुंचे भी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने देखा कि जो भी बैग अंदर जा रहा था वो स्कैनिंग मशीन से होके जा रहा था, बिना स्कैनिंग मशीन से, एक्सरे मशीन जो हैं उसके बिना वो अंदर नहीं जा रहा था। तो ये देख के ये लोग घबरा गए और इन्होंने बैग को बाहर ही छोड़ दिया, और बाहर छोड़ने के बाद ये वहाँ से भाग गए। तो करीबन 8 जनवरी को ये लाश मिली थी, और 25 मार्च के आसपास ये जो पूरा मामला था वो पुलिस ने सुलझा लिया। यानी करीबन 2 महीने, मान लीजिए 2 महीने में एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी। लेकिन सबसे ज़्यादा तो यही कहा जाना चाहिए कि जब पुलिस ने पोस्टर लगाए थे, और वो पुलिस ने जो पोस्टर लगाए थे और उन्हीं पोस्टरों को देख के किसी ने फ़ोन किया, वही सबसे अहम जो मोड़ था वो इस केस का था। और देख लीजिए पब्लिक की भागीदारी थी, और इसी वजह से ये पूरा जो एक ब्लाइंड मर्डर था एक 12 साल के बच्चे का, वो खुल गया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।